नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। खत्म हुआ वैक्सीन का इंतजार, पीएम मोदी ने किया सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज। देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत की दक्षता का सबूत है वैक्सीन। AIIMS के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी को लगा पहला कोरोना का टीका। इसी के साथ मनीष कुमार कोरोना का वैक्सीन लेने वाले देश के पहले नागरिक बने। इसके बाद दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने नया मंत्र दिया, बोले अब दवाई भी कड़ाई भी। वही संबोधन के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी और बोले कई साथी अस्पताल से वापस घर नहीं लौटे। प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सुखद संयोग है, एक तरफ मृत्यु दर 0 स्तर पर तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। रघु शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। यूपी में भी शुरू हुआ टीकाकरण का अभियान। योगी की प्रदेशवासियों से अपील है, कहा ऐतिहासिक महाअभियान को सफल बनाएं। बता दें कि आज यूपी में 31,700 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने पूछा, सरकार की मंत्रियों ने क्यों लगाई है कोरोना की वैक्सीन, जबकि विदेशों में सबसे पहले राष्ट्र प्रमुख ने ही कोरोना का टीका लगवाया है, तो फिर यहां क्यों नहीं। अमित शाह का कर्नाटक दौरा। कर्नाटक को अमित शाह की सौगात। भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी इस दौरान मौजूद रहे। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे समेत पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। घोटाले के मामले में घिरी थी सरकार। जांच में पता चला कि बाल कल्याण भुगतानों की जांच में जुड़े एक घोटाले में अभिभावकों पर गलत रूप से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। रूस से महामिसाइल S-400 हासिल करने में टांग अड़ा रहा यूएस। कहा कि कूटनीतिक टकराव की आशंका है। बता दें कि भारत अरबों रुपए की लागत से रूस से 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत पर इस डील को रद्द करने के लिए दबाव बना रहा है। नए कोरोना स्ट्रेन से बचने के लिए पीएम बोरिस जॉनसन ने यूके के सभी ट्रैवल कॉरिडोर्स पर रोक लगा दी है। ट्रैवल कॉरिडोर की शुरुआत यूके में गर्मियों के दिनों में की गई थी। इसके माध्यम से उन देशों में आने वाले यात्रियों को सुविधा दी गई थी जहां कोरोना के कम मामले हैं। कामयाबी की राह पर है एक और कोरोना की वैक्सीन। स्पुतनिक V के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिली। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सह चेयरमैन और प्रबंध निदेशक GV प्रसाद ने कहा कि यह कोरोना टीके के क्लिनिकल ट्रायल की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत बायोटेक का ऐलान। वैक्सीन के दुष्परिणाम होने पर मिलेगा मुआवजा। फॉर्म में लिखने होंगे लक्षण। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच कंपनी ने यह ऐलान कर दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया कोरोना टीकाकरण का शुरू होने का स्वागत है और कहा यह अच्छी बात है कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि गरीब लोगों तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। लोगों की नाराजगी के बीच 3 महीने के लिए टली है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने बताया कि लोगों के बीच फैली गलत जानकारी से बड़ी चिंताओं के चलते प्राइवेसी अपडेट को टालने का फैसला लिया गया। दिल्ली में अब कार में पीछे बैठने पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट। आदेश के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक के पश्चिमी रेंज में कार में पीछे बैठे लोगों को भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही दुपहिया वाहनों में साइड मिरर होना अनिवार्य होगा। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,252 नए केस, तो वहीं 172 लोगों ने जान गंवा दी और इसी के साथ अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,41,000 के पार पहुंच गई। शोमी पर अमेरिकी कार्रवाई से भड़का चीन। प्रतिबंध को बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ। बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने शोमी सहित 9 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। कोहरे से मचा कोहराम। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर टकराई 25 गाड़ियां, एक की मौत हुई। तो वहीं अलवर के बहरोड में NH 48 पर आपस में टकराई कई गाड़ियां। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिवसेना का हमला और कहा साक्षी महाराज ने भाजपा की खोली पोल। AIMIM भाजपा की गुप्त शाखा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओवैसी साहब की पोल खोल दिए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब से फोन कॉल से पहले नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज। अब से कॉल करने पर कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी कॉलर ट्यून जसलीन भल्ला की आवाज में सुनने को मिलेगी। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई थी। परिंदों पर मंडरा रहा है मौत का साया। जैसलमेर में अब तक मिले 80 से ज्यादा मृत पक्षी। पक्षियों में फैल रहे हैं बर्ड फ्लू से अब गोडावण को भी खतरा है। अब तक प्रदेश भर में 244 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है।
रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिरी सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव और राम पर टिप्पणी पर भड़के हैं दर्शक। सोशल मीडिया पर जाहिर की नाराजगी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत फिर टली है। केस डायरी लेकर कोर्ट नहीं पहुंची पुलिस। बता दें कि फारूकी पर इंदौर के हिंद रक्षक संगठन द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सदमे में परिवार। सचिन तेंदुलकर ने भी जाहिर किया है दुख और कहा कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। बारिश की वजह से रद्द हुआ आखिरी सेशन। रविवार को जल्दी शुरू होगा मैच। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चौथा और निर्णायक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में मासूम से रेप के मामले में एडीजे पास्को एक्ट में फैसला सुनाया गया। आरोपी जानकी लाल लोधा की आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया। सादुलपुर में राजकीय रेफरल अस्पताल में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है और बीसीएमओ हरकेश बुडानिया और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उमेद पूनिया को पहले टीका लगवाया गया। बाप स्थित ऋषि गोपाल गौशाला में नंदी, कुबेर और गणेश भगवान की मूर्तियां लगाई गई और इसी दौरान रमता योगी भक्तिनाथ, पागल बाबा, भरतरी बैराग भी उनके साथ मौजूद रहे। मेड़ता नगर पालिका चुनाव में नामांकन जांच के दौरान ही वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, जिससे भाजपा की रामकन्या बजाज के निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। प्रतापगढ़ जिले में भी कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। जिला चिकित्सालय में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देशन में सबसे पहले 5 चिकित्सकों की टीमों को टीका लगाया गया। बता दें कि जिले में 3 सेंटर्स पर टीकाकरण शुरू किया गया। धौलपुर के सेपो में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और इसी दौरान चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला और इस दौरान एक एएनएम की अचानक से तबियत बिगड़ गई, जिससे स्टाफ के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि तबियत बिगड़ने का कारण कोरोना का टीका नहीं बताया गया है। नागौर में भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। जिले के जेएलएन अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर पहले चरण में 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है। झालावाड़ में सेशन कोर्ट ने बाबा जगदम्बा को युवराज सिंह सुसाइड मामले में 7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि बाबा ने युवराज सिंह को सुसाइड के लिए उकसाया था। डूंगरपुर जिले में पुराना अस्पताल सहित 4 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिले में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया और इस मौके पर कलेक्टर सुरेश कुमार सहित आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। भरतपुर के कामा में नगरपालिका मंडल की पहली बैठक का आयोजन हुआ। विधायक जाहिदा खान भी बैठक में मौजूद रही और इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में लगने वाले स्वागत द्वारों को लेकर नगरपालिका कार्यालय के बाहर विरोध भी किया। चूरू सदर थाना पुलिस ने ट्रक में से 5 किलो डोडा पोस्त और 480 ग्राम अफीम बरामद की है। बता दें पुलिस ने NH 52 पर नाकेबंदी कर रखी थी और इसी दौरान पुलिस ने ट्रक में पपीते की आड़ में तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अलवर के किशनगढ़ बास में घने कोहरे के चलते ट्रक और बोलेरो गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालोर के सायला में जिवाणा सरपंच उत्तम सिंह धवेशा और जालमपुर सरपंच लीलाराम ने अनार मंडी का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद अनार की खुली बोली शुरू हुई, जिसमें बाहर से आए और स्थानीय व्यापारियों ने अनार की खुली बोलियां लगाकर अनार खरीदी। जैसलमेर के लाठी में सेना के वाहन और बोलेरो गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। देश भर में पटवारी पिछले लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार की ओर से अब तक पूरा नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित डूंगरपुर के पटवारियों ने अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यों का भी बहिष्कार कर दिया। जयपुर के हरमड़ा इलाके में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में जेडीए के अधिकारी पहुंचे और जेडीए के अधिकारियों ने यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पाली के देसुरी में भामाशाह राजेश मेवाड़ा ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वेटर और खाद्य सामग्री बांटी, जिसको लेकर गरीबों के चेहरे खिल उठे और साथ ही जरूरतमंदों ने भामाशाह का आभार भी जताया। पाली के सुमेरपुर में कलेक्टर अंशदीप ने सिंचाई जवाई नहर का निरीक्षण किया और इसी दौरान कलेक्टर ने किसानों से सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को भी सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया।
अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय पर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि महाविद्यालय परिसर में हरे पेड़ों को काटकर बेचा जा रहा है, जिसको रोकने को लेकर एबीवीपी ने ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल ने सांभर और फुलेरा के बाजार को बंद कर दिया और एडीएम कोर्ट दूदू में खोलने का विरोध किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेता एक जाजम पर भी नजर आए। राजसमंद में भी कोरोना वैक्सीन का टीका कोरोना वॉरियर्स को लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने टीकाकरण का आगाज किया और 300 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। दौसा के गिजगढ़ सीएचसी पर कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। लैब सहायक महेंद्र गुप्ता को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। 90 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। बांसवाड़ा शहर और जिले में भी कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हुई और शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में सबसे पहला टीका पूर्व पीएमओ डॉक्टर अनिल भाटी को लगाया गया। अजमेर नगर निकाय चुनाव में दाखिल किए गए नामांकन की जांच की जा रही है। बता दें 19 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और योग्य पाए गए नामांकन की सूची जारी की जाएगी। झालावाड़ के अकलेरा में नगरपालिका के 35 वार्डों के लिए कुल 79 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और 35 वार्डों के लिए भाजपा की तरफ से 36 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, तो वहीं कांग्रेस ने 43 नामांकन दाखिल किए हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के बाद नाम वापसी के लिए बागियों को मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है। बता दें भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी बागियों को संतुष्ट करने के साथ नाम वापसी के लिए भी मना रहे हैं। नागौर के मकराना ब्लॉक में आज से कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और इस समारोह को देश के प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के खास सहयोगी रहे भामाशाह की पुण्यतिथि मनाई गई और इस मौके पर महावीर युवा मंच और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। समारोह में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई भी मौजूद रहे। टोंक के मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, जहां पर पहला टीकाकरण चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया। शुभारंभ के दौरान ही टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी वहां मौजूद रहे। पाली के अंबेडकर नगर के मौकाजी बावड़ी की बस्ती में एक भंगार के गोदाम में आग लग गई, जिससे उसके अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकलों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। भीलवाड़ा में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत हुई। पुलिस बैंड की मधुर ध्वनि के बीच की गई। जिले के 6 स्थानों पर 600 हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। एडीएम कोर्ट को दूदू में खोलने के विरोध में वकीलों के आह्वान पर फुलेरा के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे और इस पर सांभर बार सचिव सुरेश शर्मा ने व्यापारियों का आभार भी जताया। टोंक जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ही 16 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर 2 दर्जन से भी ज्यादा वाहन चोरी के मामले भी दर्ज हैं। अलवर के भिवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया गया और इस दौरान सबसे पहले टीका के शर्मा को लगाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों से बचें। अलवर के मुंडावर हरसोली सड़क मार्ग पर ट्रक और ट्रोले में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोड को खाली करवाया। झुंझुनू में नगर निकाय के मतदान के लिए सूचना केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग कैंप में जहां 44 मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई और इस मौके पर ईवीएम मशीनों के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। झालावाड़ जिले के चारों सेशन साइट्स पर कोरोना वैक्सीनेशन किया गया और इस दौरान जिले के हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। बांसवाड़ा में नाबालिग का अपहरण और साथ ही रेप के मामलों को लेकर सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। अभियान की शुरुआत अस्पताल पीएमओ ने की है और साथ ही सबसे पहले टीका भी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को लगाया गया। ब्यावर में प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और संभागीय आयुक्त जयपुर डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि ज्यों-ज्यों समाज ने प्रगति की है, त्यों-त्यों अब समाज में व्यापक कुरीतियों को त्याग का भी समय आ चुका है। पाली के कोलर गांव में एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और चोर मकान से हजारों का घरेलू सामान चुराकर भाग गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यावर के नगर परिषद को भामाशाह तेजाबाई ने पति मदनलाल मालाकर की पुण्यतिथि में शव वाहिनी भेंट की है। एसडीएम कार्यालय परिसर में समारोह हुआ और एसडीएम श्वेता चौहान ने शव वाहिनी वाहन की चाबी नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को सौंपी है। सुल्ताना के केहरपुरा कला रोड स्थित शमशान घाट में लगा ट्रांसफार्मर तेज धमाके के साथ फट गया और ट्रांसफार्मर में निकले तेल ने आग पकड़ ली। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठते हुए देखकर आसपास के खेतों में भगदड़ मच गई, तो वहीं स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। दौसा के लालसोट में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी वहां पर मौजूद रहे। बूंदी के हिंडोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लगाने की विधिवत शुरुआत हुई। शहनाई के साथ मंगल टीके की शुरुआत हुई। जालोर के भीनमाल में एसडीएम ओम प्रकाश के निर्देशन में पुलिस ने अवैध तरीके से बेची जा रही शराब को जब्त करे का आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अलवर के बानसूर में विधायक शकुंतला रावत ने सीएससी पर कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। बता दें, बानसूर के राजकीय समुदाय केंद्र पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। डूंगरपुर के वागड़ गांधी सभागार में जिले के सरपंचों की बैठक हुई। बैठक में सावली गांव के सरपंच लीलाराम वाहर को सर्व समाज ने सरपंच संघ का अध्यक्ष भी चुना है। हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब के किसान नेता लखा सिधाना ने दौरा किया और इसी दौरान सिंघागा ने जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सीतापुर से रैली भी निकाली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में पंचायत की ओर से नालियों में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नालियों में कचरा जाम होने से आए दिन गंदगी सड़क पर पसरी रहती है और लेकिन सफाई के बाद आमजन को राहत मिली है। नागौर के डीडवाना के नवरगरमपुरा गांव में पानी सप्लाई की टंकी लंबे समय से खाली और सूखी पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत ने पेयजल सप्लाई के लिए मांग करने पर टंकी का निर्माण तो करवा दिया, मगर इसको पेयजल लाइन से आज तक नहीं जोड़ा गया। सवाई माधोपुर के बोली के निवाई रोड पर 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर जाने से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अलवर के टपुकड़ा इलाके में सर्दी के चलते घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरे के चलते वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें जलाकर चलना पड़ा, तो वहीं कोहरे के चलते औद्योगिक क्षेत्रों में काम पर जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर के बोली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है और इसी दौरान बजरी चालकों में हड़कंप का माहौल भी दिखाई दिया। नागौर में कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को स्वीकृति प्रदान की। बता दें, ये राशि जल्द ही पीड़ितों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी। नागौर के डांगवास गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन में किसानों को कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया और कहा कि एमएसपी किसानों का हक है। सिरोही के पिंडवाड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक गंभीर घायल हो गए। दौसा के महुआ में सर्दी के चलते घना कोहरा दिखाई दिया। घने कोहरे के छाने से विजिबिलिटी 0 के बराबर रही, तो जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दौसा के महुआ की ग्राम पंचायत गगवाना मुख्यालय पर स्थित आदर्श माध्यमिक स्कूल को ग्रामीणों ने कमोन्नत करने की मांग उठाई है। बता दें, स्कूल में उच्च शिक्षा नहीं होने के चलते बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोर्ट में 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में सिपाही नरेंद्र पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिपाही के शव को मोर्चे में रखवाया है। कोटा शहर के सबसे व्यस्तम बाजार पुरानी सब्जी मंडी से बजाज खाना जाने की राह आसान हो चुकी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद यूआईटी ने रास्ते को चौड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया। डूंगरपुर में सिमलवाड़ा सरपंच संघ ने सरपंचों के वित्तीय अधिकार छीनने के आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही सरपंच संघ ने ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस पोर्टल प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। एसडीएम ने बस स्टैंड और आसपास के इलाके के व्यापारियों और ठेली रेहड़ी वालों से समझाइश कर अतिक्रमण को हटवाया गया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने के लिए भी पाबंद किया है। डूंगरपुर के 84 में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस ने आरोपियों के पास से 120 लीटर अवैध शराब भी जब्त की है।
जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की है। भिवाड़ी के पुराने नगर परिषद कार्यालय के सामने एक उद्योगपति की कार का पीछा करते हुए 5 लाख रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर के पोखरण में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। बता दें, भाजपा की ओर से पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने चुनाव को लेकर कमान संभाल ली है। चित्तौड़गढ़ में आज 4 स्थानों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। शहर का सबसे पहला टीका सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर को लगाया गया। दौसा के 100 मेडिकल वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है। शहर में सबसे पहला टीका पीएमओ दीपक शर्मा को लगाया गया। अंता के 12 में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। युवक की लाश को रोड पर रखकर जमकर प्रदर्शन भी किया। अलवर के भिवाड़ी में करीब 1 हफ्ते से लापता नाबालिग का शव एक बंद पड़ी वीरान मार्केट में मिला है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। सवाई माधोपुर जिले में भी कोरोना वैक्सीन का मंगल आरंभ शुरू हो चुका है। जिला अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा को पहला टीका लगाया गया। बारा के केलवाड़ा में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। पहला टीका अस्पताल के जीएनएम अभिषेक मेहता को लगाया गया। सवाई माधोपुर के वामनवास के ठिकरिया में विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे राजेंद्र प्रधान ने दौरा किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।